अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही टेस्टी ये चिकन वाइट पुलाव बनके तैयार होगा हमारा। देख सकते हैं आपके कितने ज़बरदस्त राइस रेडी हुए हैं, इतने खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। कम मसालों के साथ बेसिक स्पाइसेस जो घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं उसी के साथ मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। तो चलिए आइए इस शानदार सी हम चिकन वाइट पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। यहाँ पे मैंने 10 से 15 जवे लहसुन के लिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्चें हैं 3 से 4। इनको मैं पीस के बारीक पेस्ट बना लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। कढ़ाई में अब मैं यहाँ पर घी ऐड करूँगी। मैं बना रही हूँ घी में, आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच पकाने वाले इसमें मैंने घी के देखिए ऐड किए हैं। जैसे घी मेल्ट होगा, थोड़ा गर्म होगा तो इसमें साबुत गरम मसाला हम वो ऐड करेंगे। साबुत गरम मसाले में 2 बड़े टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं और 20 से 25 काली मिर्चें हैं, बादियान के फूल हैं 2, 4 हरी इलायची हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग है और तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास ज़ीरे का है। तो बादियान के फूल जो है मेरे पास थोड़े एंड में बचे हुए, ये टूटे हुए थे तो 2 फूल ये मैंने इसके यूज़ किए हैं। जैसे ही बहुत अच्छी सी इस गरम मसाले की खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए वो ऐड करेंगे और बस इसको हम पकाएंगे हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक। 2 तेज़पत्ता इसमें ऐड कर दूंगी मैं और बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम ताकि प्याज हल्की सी बस हमारी हो जाए। ज़्यादा इसका कलर हमें डार्क नहीं करना वरना फिर पुलाव का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो बस ज़रा थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए बस इतना ही कलर हमें चाहिए था, करीब से भी मैं आपको इसके दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा पिंकिश सा इसका कलर हो चुका है। बस इसमें अब हम गोश्त ऐड करेंगे। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावलों की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चिकन मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश करके रख लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे इन सब मसालों के साथ और प्याज के साथ। चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी सारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी भुनाई करना, वरना फिर जो उसके कच्चेपन की स्मेल रह जाए तो वो फिर अजीब सी लगती है। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको भूनने के बाद में इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड करूँगी और अब इसके साथ इसकी हम बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे हम। सिंपल और क्विक इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने इसको बनाया है। झटपट से आप भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ। अब यहाँ इसमें मैं 1 कप दही का शामिल कर रही हूँ। देखिए वो ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। कम भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने तकरीबन 1 कप इसमें दही यूज़ की है। तो बस अब साथ ही इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून पिसा हुआ सौंफ का पाउडर और धनिए का पाउडर वो इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इससे भी। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया और अब इसकी हम बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के नमक का शामिल कर दूंगी। मैं बिल्कुल सिर्फ हरी मिर्चों के साथ इस रेसिपी को तैयार कर रही हूँ क्योंकि फिर इसका कलर डार्क हो जाएगा या बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर हम इसमें रेड पेपर्स का यूज़ करेंगे। तो इसलिए सिर्फ इसको हम हरी मिर्चों में ही पकाएंगे। देखिए भुनाई बहुत अच्छे से मैंने इसकी कर ली है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 1 किलो मेरे पास चावल है, तकरीबन उसमें मैं 4 गिलास पानी का यहाँ पे ऐड करूँगी। उससे ये होगा कि जो हमारी यखनी है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी, गोश्त भी थोड़ा हमें गलाना है तो इसको हम अच्छे से बस इसमें 4 गिलास पानी काफ़ी रहेंगे। पानी देखिए मैंने डाल दिया है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे साबुत कटे हुए टमाटर। गोल गोल मैंने ऐसे स्लाइस में कर लिए हैं और हरी मिर्चें हैं साबुत यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 अदद। 1.5 टमाटर है, बड़े साइज़ के थे ये, लार्ज टमाटर था तो तकरीबन 1 और हाफ़ मैंने इसमें ऐड किया है। फ्रेश पुदीने की 2 गड्डी इसमें मैंने ऐड की हैं, छोटी छोटी सी थी तो ये 2 हैं, अब बड़ी वाली हो तो 1 भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं पकाऊंगी, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। चिकन की हमने भुनाई बहुत ही अच्छे से की है तो इसलिए अब 10 मिनट मैंने इसको वैसे पकाया है तो इसको चिकन काफ़ी हद तक हमारा गल चुका होगा। कुछ चावलों के साथ पकेगा और कुछ दम में ही बहुत अच्छे से गल जाएगा। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, 15 मिनट पहले मैंने इनको भिगो दिया था। पानी उनका मैंने निकाल कर उसमें सारे चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अच्छा यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चिकन पाउडर, सॉरी अजीनोमोटो। अगर आपको नहीं पसंद तो आप यहाँ पे चिकन पाउडर का भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो एक उबाल आने तक इसको मैं पकाऊंगी ढक्कन खोल के।
ये देखिए पकना शुरू हो चुका है, बॉयल आ रहा है पानी में। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी इतनी देर के जितनी देर इसका पानी ड्राई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक अभी से रेडी हो चुकी है। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, दम के करीब आ चुकी है हमारी जो राइस है। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको मैं दम पर रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हल्का सा गीला करके मैंने ये रुमाल जो है वो लगा दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए इसका ढक्कन अब मैं रिमूव करूँगी। 15 मिनट के बाद मैंने इसे 15 मिनट पूरे दम पे रखा था और इसको मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि कितने खिले खिले राइस हमारे बन के रेडी हुए हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन वाइट पुलाव रेडी हो चुकी है। सर्व इसे करें आप जैसे भी चाहते हैं। करीब से भी मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त राइस खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। सर्व करें आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सलाद के साथ इसको सर्व किया है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया करें। अपना फ़ीडबैक दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट पुलाव रेडी हो चुका है, बहुत सिंपल और ईजी रेसिपी के साथ। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।